हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस में। मैं अशोक सैनी आज आपको स्क्वायर यानी वर्ग और क्यूब और घन के बारे में बताऊंगा। यानी कि किसी एक संख्या का स्क्वायर क्या हो सकता है और किसी एक संख्या का घन यानी कि क्यूब क्या हो सकता है। पहले तो हम जान लेते हैं कि स्क्वायर और क्यूब होता क्या है, यानी कि वर्ग और घन होता क्या है। यदि देखिए कोई भी संख्या को उसी संख्या से यानी उस किसी संख्या को उसी समान संख्या से अगर दो बार गुणा कर दिया जाए तो जो निकल के आता है उसको क्या कहते हैं, वर्ग। जैसे कि वन इसका स्क्वायर है, यानी वन गुणा वन इक्वल टू वन। जैसे कि समझने के लिए आप समझिए, जैसे कि दो गुणा दो, यानी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर क्या आया, फोर। यानी दो गुणा दो क्या हो जाता है, दो का स्क्वायर हो जाता है, तो उसका स्क्वायर आता है फोर। यानी कि दो का स्क्वायर क्या होता है, फोर होता है। यानी दो का वर्ग चार होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो मान आता है उसी को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी कि वो आया टू स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि टू स्क्वायर के रूप में। तो आज इसी प्रकार हम जानेंगे कि किस किस का स्क्वायर क्या क्या होता है, यानी किन किन संख्याओं का क्या क्या वर्ग हो सकता है और क्या क्या घन हो सकता है। अच्छा, वर्ग निकालने से पहले हम जान लें कि घन भी क्या होता है। घन का मतलब होता है उसी संख्या में तीन बार मल्टीप्लाई, यानी तीन बार गुणा कीजिए। जैसा कि मैंने वर्ग में बताया था, वर्ग में मैंने आपको बताया था एक गुणा एक करते हैं, यानी एक का स्क्वायर होता है, ये वर्ग होता है, इसका मान वन होता है। लेकिन क्यूब में क्या करना है, क्यूब में आपको एक का गुणा एक से, यानी कि क्यूब का मतलब होता है घन। घन का मतलब तीन बार करना है, यानी कि वन का क्यूब। ये हो गया वन का क्यूब, यानी एक का घन। समझ गए घन को। चलिए, तो आज आपको बताते हैं कि किस किस संख्याओं का क्या क्या स्क्वायर हो सकता है और उस स्क्वायर का मान क्या होता है और क्या क्या क्यूब होता है और उस क्यूब का क्या मान होता है। जैसे कि पहला दिया हुआ है वन का स्क्वायर। जैसे अगर इसे हम लिखते हैं वन इंटू वन, तो क्या हो जाएगा, वन इंटू वन वन हो जाएगा। टू का स्क्वायर यानी कि टू इंटू टू, यानी फोर हो गया। थ्री का स्क्वायर यानी थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जो नाइन। इसी प्रकार देखिए चार का स्क्वायर 16 होता है, पाँच का स्क्वायर 25 होता है, छः का स्क्वायर 36 होता है, सात का स्क्वायर 49 होता है, आठ का स्क्वायर 64 होता है, नौ का स्क्वायर 81 होता है, दस का स्क्वायर 100 होता है, ग्यारह का स्क्वायर 180, बारह का स्क्वायर 144, तेरह का स्क्वायर 169, चौदह का स्क्वायर 196, पंद्रह का स्क्वायर 225, सोलह का स्क्वायर 256, सत्रह का स्क्वायर 289 और अठारह का स्क्वायर 324। अब देखिए उन्नीस और बीस का देखिए, उन्नीस का स्क्वायर होता है 361 और बीस का स्क्वायर होता है 400। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 20 तक स्क्वायर जो है आपको हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो क्या करना पड़ेगा। जैसे कि आपको निकालना है कि 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर मतलब ये वाला हो गया। 18 का स्क्वायर मतलब 18 का दो बार गुणा, 18 गुणा 18। पहले आप 8 का इसमें देंगे, फिर 1 का इसमें देंगे, तब प्लस करेंगे, क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर आपको याद है कि 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो आप इस वैल्यू को, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें पुट कर देंगे, यानी उस मान को उसमें रख देंगे, तो तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और समय लगेगा कम। इसलिए आपको 1 से लेकर 20 तक किसी संख्या का वर्ग या स्क्वायर याद होने चाहिए। अब इसी प्रकार देखिए क्यूब निकालते हैं। वन का क्यूब क्या होता है, वन का क्यूब होता है वन इंटू वन, यानी वन का क्यूब, यानी किसी की पावर जितनी होती है उसी की संख्या को उसी में उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे वन का क्यूब हुआ तो क्या करेंगे, तीन लिखा हुआ है, क्यूब का मतलब थ्री होता है, थ्री का मतलब एक का गुणा तीन बार होगा, एक गुणा एक गुणा एक। जब गुणा करें एक गुणा एक एक, एक गुणा एक बराबर एक, यानी एक का क्यूब एक होता है। इस प्रकार दो का क्यूब क्या होता है, आठ। तीन का क्यूब होता है 27, चार का क्यूब होता है 64, पाँच का क्यूब होता है 125, छः का क्यूब होता है 216, सात का क्यूब होता है 343, आठ का क्यूब होता है 512, दस का क्यूब होता है 1000, ग्यारह का क्यूब 1331, बारह क्यूब 1728, तेरह का क्यूब 2197,
14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6869 और 20 का क्यूब 8000। यानी कि आपको जब भी किसी भी, जैसे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको स्क्वायर या क्यूब की ज़रूरत पड़ जाती है, वहाँ पे क्यूब करना हो या स्क्वायर करना हो, तो 1 से 20 तक यही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अगर आप 1 से 20 तक याद कर लें तो आप वहाँ पर समय की बचत कर सकते हैं। जैसे कि क्यूब निकालने में देखिए, अगर लॉन्ग मेथड से करते हैं आप, मतलब कहने का मतलब ये कि आपको मान के चलिए 18 का क्यूब नहीं पता है कि क्यूब क्या होता है, यानी 18 का घन क्या होता है, तो क्या करेंगे आप 18 का क्यूब लिखेंगे, फिर उसको 18 गुणा 18 गुणा 18 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा में लिखेंगे। पहले 2 बार गुणा करेंगे तो गुणा करने पर यह आ जाएगा, जोड़ के 324 आ गया। फिर क्या करेंगे, इस 18 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 बार गुणा करने 5832 आ गया। तो क्या हुआ, इसमें समय ज़्यादा लगा या कम लगा, ज़्यादा समय लगा। लेकिन अगर आपको याद होता कि 18 का क्यूब 5832 होता है तो क्या होता, कम समय लगता। तो आपको क्या करना है कि 1 से लेके 20 तक स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक क्यूब आपको रटे होने चाहिए, जवान पर, मुँह जवानी होने चाहिए, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो डायरेक्ट क्या है उसका आंसर निकाल लें। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर हम आपने याद कर लिया है तो क्या करेंगे आप, 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आप इसको आसानी से जोड़ देंगे। अगर आपको नहीं आता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है और 4 का स्क्वायर होता है, तो आप कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 4, क्या करेंगे 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16। देखिए यहाँ पर 1 और 2 स्टेप में हो गया, यहाँ 1 2 और 3 स्टेप को लिखने के लिए और करने के लिए टाइम तो चाहिए। एग्ज़ाम में या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठे हो, किसी में बैठे हो, वहाँ पर टाइम की वैल्यू होती है। क्वेश्चन को तो सभी कर देते हैं, सारे क्वेश्चनों को सभी सोल्व कर सकते हैं अगर टाइम मिल जाए तो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में क्वेश्चन में जो होते टफ नहीं होते, क्वेश्चन तो ठीक होते हैं अपने लेवल के होते हैं, लेकिन वहाँ पे टाइम जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो आपको क्या करना है, टाइम बचाने के लिए ये स्क्वायर जो है और क्यूब दिए हुए हैं वो आपको क्या है याद कर लेने हैं, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए, आपको सारे स्क्वायर और क्यूब याद कर लेने हैं, ठीक है ना, जिससे कि आप समय की बचत कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको कुछ नया लेके आएंगे बेसिक से संबंधित, क्योंकि हमारी क्लास बेसिक से चल रही है और हम कंपटीशन तक लेके जाएंगे, धीरे धीरे साइंस भी स्टार्ट करेंगे। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।